मूवी शुरू होती है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग बेहोश पड़े हुए थे। दरअसल कुछ दिन पहले दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, जिस वजह से सारे देशों ने मिलकर एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। और यहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर एक लड़की होश में आती है और इस लड़की का नाम मेरी होता है। और वो जैसे उठकर इधर उधर देखती है तो उसको कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता है, इसलिए वो काफी डर जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। इसके बाद वो उठकर अपने आसपास देखने लगती है, तभी उसे अपना भाई पीटर दिखाई देता है जो कि उससे थोड़ी दूर बेहोश पड़ा हुआ था। उसको देखकर जल्दी से उसके पास जाती है, उसको होश में लाने की कोशिश करती है और तभी पीटर भी होश में आ जाता है, जिसे देखकर मेरी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन पीटर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों अचानक इस आइलैंड पर कैसे आ गए, क्योंकि वो दोनों ही कल रात को पार्टी में थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर धमाका होता है और ये दोनों ही वहाँ पर पहुंच गए। और तभी वहाँ पर इन दोनों को जॉन नाम का एक आदमी दिखाई देता है और जॉन भी होश में आ जाता है और वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब यहाँ पर इन तीनों ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। और ये तीनों इस आइलैंड से निकलने के लिए आगे चलने लगते हैं, लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी इनको कोई भी इंसान नजर नहीं आता है। और अब ये समझ चुके होते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है और ये तीनों यहाँ पर जिंदा बचे हैं। और अब ये लोग यहाँ पर भूख और प्यास की वजह से काफी परेशान हो चुके होते हैं, इसीलिए खाने की तलाश में लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र को देखकर ये तीनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए समुद्र में जाकर तीनों ही नहाने लगते हैं। और जैसे ये तीनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर किनारे पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस चूतियों को केकड़े काफी ज्यादा पसंद थे। और वहीं दूसरी तरफ मेरी और पीटर दोनों ही केकड़ों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक केकड़े नहीं देखे होते हैं, इसीलिए वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक केकड़ा मेरी को काट लेता है, जिससे मेरी काफी ज्यादा डर जाती है। और ये देखकर जॉन जल्दी से वहाँ पर आकर केकड़े को मार देता है और वह उस केकड़े को खाने लग जाता है। और वही मेरी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर अपना पेट देखने लगती है। और ये देखकर जॉन उसके पास जाता है और उसके शर्ट को फाड़ कर मेरी के पेट में बांध देता है। और इसी बीच जॉन मेरी के बदन को देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। और ये देखकर मेरी भी ये समझ जाती है कि जॉन को क्या चाहिए था। और वहीं पीटर को भी काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, और इसीलिए वह भी वहाँ पर मौजूद केकड़े को खाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन मेरी के बदन को छूने लगता है, लेकिन मेरी उसको कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे भी अपनी प्यास बुझानी थी। इसके बाद जॉन मेरी की गुफा में धमाके करने लग जाता है और ये सारे कार्यक्रम करने के बाद ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं, ताकि वो रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ सके। और कुछ देर चलने के बाद इन लोगों को वहाँ पर एक घर नजर आता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर तो कोई ना कोई जरूर होगा, इसीलिए वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये लोग जैसे घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो उनको छुप कर देख रहा होता है। और कुत्ता इनको देखते उन पर भौंकना शुरू कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। और उस कुत्ते को भागता हुआ देखकर इनको ये लगता है कि ये जरूर अपने मालिक के पास जा रहा होगा, इसीलिए वो तीनों भी इस कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद वह कुत्ता एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी हरियाली होती है और काफी पेड़ होते हैं और खाने पीने की भी काफी सारी चीजें होती है, जिसे देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। और इसीलिए तीनों यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। और कुछ देर के बाद रात होने वाली थी, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आग जलाने लगते हैं और वहाँ पर बैठकर कुछ फल खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता एक खरगोश को मारकर उनके पास लाता है, जिसको देखकर ये काफी खुश होते हैं। इसके बाद जॉन उस कुत्ते के पास जाता है और उससे वो खरगोश को लेकर आग में पकाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ही मिलकर उस खरगोश को खाने लगते हैं और वह कुत्ता भी उनके सामने बैठकर उनको देख रहा होता है, जिसको देखकर मेरी को भी दया आ जाती है और वह उस कुत्ते को खाने के लिए दे देती है। और वहाँ पर मेरी उस कुत्ते का नाम टॉमी रखती है और वह कुत्ता भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसके बाद पीटर आग जलाने के लिए लकड़ियों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और वहीं जॉन मौका देखकर फिर से मेरी के पास जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है और ये सब कुत्ता भी देख रहा होता है। और इतनी देर में पीटर कुछ लकड़ियों को लेकर वहाँ पर आता है और वहाँ पर उसने मेरी और जॉन को गपागप करते हुए देख लिया होता है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और पीटर को जाते हुए मेरी भी देख लेती है, लेकिन वो अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीटर के पीछे पीछे जाने लगती है और वो उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर काफी गुस्से में था, इसीलिए उससे बात नहीं करता है। और ये देखकर मेरी उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद उसको धीरे धीरे किस करने लग जाती है और ये देखकर पीटर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद ये दोनों ही वहाँ पर ही गपागप करने लग जाते हैं। इसके अगले दिन पीटर और जॉन दोनों ही यहाँ पर रहने के लिए घर बनाने लगते हैं और मेरे उस कुत्ते के साथ जंगल में घूमने के लिए
लिए निकल जाती है और तभी वहाँ पर उनको फल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मेरी उन फल को खाने लगती है और वह कुत्ता फिर से खरगोश को मारकर उसका शिकार कर देता है और फिर रात में चारों ही मिलकर उस खरगोश को पकाकर खाने लगते हैं और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और ये अब आदि मानव की तरह हर रोज जानवर का शिकार करते हैं और उनको पकाकर खाते हैं। और जब उनका घपाघप करने का मन करता था तो मेरी को पकड़कर उसके साथ कहीं पर भी उसकी गुफा में धमाके करने लग जाते थे और ये लोग अब पूरी तरीके से जंगली बन चुके होते हैं और ये सब करने में इनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फिर देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और ये लोग जंगल में रहते रहते कपड़े भी पत्तों के बनाकर ही पहनने लगते हैं। और फिर एक रात को जब मेरी मछली पका रही होती है तभी पीटर हिरन मारकर उसके पास लेकर आता है और उसको देखकर मेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ये तीनों उस हिरन का मांस पकाकर खाने लगते हैं। उनको देखकर कुत्ता भी उनके पास आ जाता है, लेकिन ये लोग उस कुत्ते को वहाँ से मारकर भगा देते हैं। इसके बाद मेरी भी सोने के लिए चली जाती है और ये देखकर पीटर भी उसके पीछे पीछे उसके साथ घपाघप करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन उसे रोकता है, उसे कहता है कि आज मैं पहले मेरी के साथ घपाघप करूंगा, उसके बाद तुम चले जाना। लेकिन पीटर मना कर देता है, इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर पीटर जॉन को अपना पसंदीदा चाकू निकाल कर देता है, जिसे देखकर जॉन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जॉन पीटर को अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है और जैसे ही पीटर अंदर जाता है तो मेरी उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। उसके बाद पीटर मेरी की गुफा में धमाके करने लग जाता है। इसके अगली सुबह जॉन और पीटर दोनों ही शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और वही मेरी नदी में नहाने के लिए जाती है। तभी वह कुत्ता दूर खड़ा होकर मेरी को देख रहा होता है। इसके बाद मेरी नहाने के बाद फिर से उसी जगह जाती है जहाँ पर ये सभी रह रहे होते हैं और मेरी के पीछे पीछे वो कुत्ता भी आ जाता है और वो मेरी पर भौंकने लगता है, जिसे देखकर मेरी काफी ज्यादा डर जाती है और मेरी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और तभी वह कुत्ता मेरी के ऊपर कूद जाता है और वो मेरी की गुफा में धमाके करने लग जाता है, क्योंकि वो कुत्ता भी कई सालों से प्यासा था और उसे कहीं पर भी कुत्तियां नहीं मिली थी, इसीलिए वो मेरी के साथ ही घपाघप करने लग जाता है। इसके बाद जॉन और पीटर दोनों ही शिकार करके वापस लौटते हैं। तब वो देखते हैं कि मेरे उस कुत्ते के साथ बिना कपड़ों के सो रही है और वह कुत्ता पीटर और जॉन को देखकर उन दोनों पर भौंकने लगता है। और वहाँ पर मेरी को इसी हालत में देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए जॉन उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और मौका देकर वो कुत्ता भी इन दोनों पर हमला करता है और जॉन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और ये देखकर ये दोनों ही डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद पीटर वहाँ पर जाकर उस घर को आग लगा देता है, जिसके अंदर मेरी और वो कुत्ता अभी भी मौजूद थे। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते ही पीटर वहाँ से भाग जाता है और वो कुत्ता भी पीटर को भागते हुए देख लेता है, इसीलिए वो कुत्ता पीटर के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी जॉन पीछे से आकर उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है और ये देखकर पीटर भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ये दोनों ही मिलकर उस कुत्ते को मार डालते हैं और तभी वहाँ पर मेरी भी आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि इन दोनों ने मिलकर उस कुत्ते को मार दिया है। और ये देखकर मेरी काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। और इधर मेरी को भागता हुआ देखकर पीटर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक मेरी जंगल में बहुत ही दूर चली गई होती है। इसके अगली सुबह जॉन मेरी को ढूंढ कर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ वहीं पर उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो जॉन को पकड़कर दूर फेंक देता है। उसके बाद ये दोनों ही मेरी के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मेरी को अपना बनाना चाहते थे और अब पीटर और मेरी दोनों ही भाई बहन बचे होते हैं। इसके बाद ये आगे की जिंदगी काफी खुशी से बिताते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी एनिमल्स रेसियानोलिस की। ये मूवी रिलीज हुई थी 1983 में। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।